तो आज और एक नंबर ट्राई करते हैं। क्यों? तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखिए। अगर एक्सपेक्टेड आउटपुट ठीक से लिख चुके हैं फिर प्रोग्राम ट्राई कीजिए। अगर प्रोग्राम कर चुके हैं फिर ड्राई रन कीजिए, या पहले ड्राई रन कीजिए फिर प्रोग्राम कीजिए। ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप प्रोग्राम लिख चुके हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? तो हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर 1, 5, 7, 10, 12, 19, 222, तो ये सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर होते हैं -1, -2, -3, -27, -28, -239, तो ये सब नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, हमें ये मालूम है। तो कोई अगर पॉजिटिव नंबर बोलेगा तो बोलेगा कि 157, 1234 ये सब है पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि वैल्यू के सामने एक माइनस साइन है। तो अगर माइनस साइन है और हम इस तरह ट्राई करेंगे करने के लिए तो आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या जानते हैं, स्कूल से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन रहता है और यहाँ पे एक क्या रहता है, जीरो। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 इस तरह आगे। और लेफ्ट साइड से -1, -2, -3, -4 इस तरह लेफ्ट साइड से पीछे। तो यहाँ पे सेंटर में कौन है? जीरो। तो हम बोल सकते हैं जीरो से ऊपर वाले सब नंबर, या जीरो से अगर ग्रेटर है वो पॉजिटिव है, अगर जीरो से कम है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है ना? तो जीरो भी एक पॉजिटिव एंगल के पास आ जाता है। तो जीरो से अगर कोई भी वैल्यू कम है वो नेगेटिव नंबर ही है। और हम यहाँ पे क्या ट्रीट करेंगे? अगर हम ट्रीट करना चाहते हैं जीरो को, हम क्या ट्रीट करेंगे? हम यहाँ पे जीरो को पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो क्या करें पहले? एंटर, सॉरी केस वन बनाते हैं ना। तो यहाँ पे पहले केस वन में आते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो से ज्यादा देंगे, एंटर ए नंबर। तो जीरो से ज्यादा हम देते हैं 5। तो 5 में क्या दिखाएगा? द नंबर इज पॉजिटिव। द नंबर इज पॉजिटिव। केस टू में हम क्या करेंगे? एक छोटा सा नंबर देंगे जो कि माइनस साइन के साथ होगा, केस टू। तो एंटर ए नंबर। तो यहाँ क्या दे रहे हैं? -3। तो ये क्या होगा? द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। और क्या केस हो सकता है? केस ये हो सकता है कि आपका नंबर इक्वल हो जाए, मतलब जीरो से। केस थ्री, एंटर ए नंबर। नंबर क्या हो सकता है? हम जीरो डाल सकते हैं। तो जीरो में क्या आएगा? द नंबर इज पॉजिटिव दिखाएंगे। द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है। तो अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में पहला लाइन क्या है? नंबर एक्सेप्ट करना है आपको। तो एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, क्योंकि ये हमारा पहला लाइन है। तो एंटर ए नंबर आ गया। तो अब चेक करते हैं इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा रिक्वायरमेंट था। अगर जीरो से ज्यादा हुआ तो हम पॉजिटिव बोलेंगे। प्लस जीरो को भी चेक करेंगे। तो इसके लिए अलग जीरो को कंपैरिजन नहीं करके मैं इसी के साथ कंपेयर करते रहूँ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो प्रिंट
द नंबर इज पॉजिटिव। तो पिछले प्रोग्राम में जैसे आप लिखे थे डबल इक्वल टू लेके, वो भी कर सकते हैं, बट एक स्टेटमेंट आगे क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ कंपैरिजन पॉसिबल है। और दूसरा क्या है, इफ एन इज लेस देन इक्वल लेस देन जीरो, इक्वल टू कर देंगे तो फिर दोनों बार नंबर इज पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव दिखा देगा। प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने से पहले हम ट्राई करते हैं ड्राई रन करने के लिए। तो ड्राई रन में हमें अगर समझ में आ गया तो हमारा प्रोग्राम सही से काम करेगा। ठीक है, पेन को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में डाल दे रहा हूँ और ये थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो आते हैं मेमोरी में यहाँ पे। तो ये केस वन है, मेमोरी। और क्या है, आउटपुट, आउटपुट स्क्रीन। ठीक। तो पहला लाइन क्या है, एन इक्वल टू इंट इनपुट ए नंबर। तो यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं एन, और यहाँ पे इनपुट के वजह से मैसेज आएगा जो कि हम बार बार कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा, एंटर ए नंबर, तो नंबर को ही डालते हैं। तो मैं वहाँ पे डाला था 5। एंटर करने पर 5 जाके 5 एन में स्टोर हो जाएगा। तो अभी आते हैं, ये लाइन का काम खत्म हो गया। ये लाइन क्या है, इफ एन, एन में कितना है 5, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू। ये कंडीशन क्या बना, ट्रू। तो ट्रू होने पर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, क्या है, प्रिंट द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये फिर ये लाइन खत्म होने के बाद कहाँ पे आएगा, फिर इफ में आएगा। इफ क्या लिखा हुआ है, 5 इज लेस देन 0, 5 इज लेस देन 0, तो क्या है कंडीशन, फॉल्स। तो फॉल्स होने पर ये काम नहीं करेगा। तो होप केस वन आपको समझ में आ चुका है। अब करते हैं केस टू के ऊपर। ठीक है ना, अभी करते हैं केस टू के ऊपर। केस टू, तो यहाँ पे फिर मेमोरी बनाते हैं, फिर आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए कलर पेन चेंज कर दे रहा हूँ मैं। तो ये आते हैं कलर में। तो पहला लाइन क्या है, एन। तो एन क्या करेगा, एक मेमोरी में जगह बनाएगा, और इनपुट क्या करेगा, एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन में देगा, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, नंबर देना है, कितना दे, हम देते हैं जो -3 वाला, सेकंड केस। तो -3 जाके कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एन में। तो अभी यहाँ पे आया, इफ -3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन क्या है, ये फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि -3 ना ना जीरो से बड़ा है, ना ही जीरो के साथ सेम है, तो इसके लिए ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स होने पर प्रिंट और काम नहीं करेगा। फिर नीचे की इफ स्टेटमेंट में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये -3 इज लेस देन, इफ -3 इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू होने पर क्या प्रिंट करेगा, ये लाइन प्रिंट करेगा, प्रिंट द नंबर इज नेगेटिव। तो द नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ये दो केसेस हो गए। तो अब आते हैं थर्ड केस में। ठीक है, थर्ड केस में आते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हट गया। और यहाँ पे थर्ड केस के लिए लिखते हैं केस 3। और यहाँ पे बनाते हैं मेमोरी, यहाँ पे बनाते हैं आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, और कलर पेन एक यूज करते हैं, रेड कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है, एन इनपुट इंट इनपुट ए नंबर, तो ऑब्वियसली वो मेमोरी में एक जगह बनाएगा और एक मैसेज देगा जो कि हम बार बार कर रहे हैं, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्या, जीरो। लाइन में कितना आ गया, जीरो। तो अभी आते हैं, इफ जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो ग्रेटर देन तो जीरो नहीं है, तो वो एक कंडीशन फॉल्स है। लेकिन जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन तो ट्रू है ना। तो ये कंडीशन ट्रू है, जीरो जीरो के साथ सेम है। तो क्या करेगा ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और लिखेगा क्या, द नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या है, ये लाइन खत्म होने के बाद भी ये इफ के पास आएगा, क्योंकि हम बोले थे कि इफ हमेशा कंडीशन ट्रू होने पर वहां पे रुक जाता नहीं है, जो भी स्टेटमेंट उसके बाद है उसको वो एग्जीक्यूट करना चालू करता है। तो इफ जीरो इज लेस देन जीरो, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, इसके लिए प्रिंट काम नहीं करेगा। तो आप होप आपको ये समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में और कुछ प्रोग्राम करेंगे जो कि आपको इजीली ईद के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करते जाएगा, और 4-5 नंबर करेंगे, उसके बाद कन्वर्ट, उसके बाद चेंज करेंगे इफ एल्स के पास।